ये निर्गुण कथा है, सर्वश्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस इस निर्गुण कथा के चारों ओर चमर डोराते हैं। ये निर्गुण कथा का नियम कैसा है? बोले वर्षा मास दिन आनाम तू, चाहे वर्ष भर की हो, चाहे मास भर की हो, चाहे 7 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो, विमुच्य नियमाग्रहम। निर्गुण कथा में कोई विशिष्ट नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के। क्या? सर्वदा प्रेम भक्त्यैव। प्रेम लक्षणा भक्ति दिनों दिन क्षण क्षण प्रति क्षण उदयमान चित्त में होती हो जिस कथा से, जहां कथा श्रवण करते हुए हर क्षण कृष्ण प्रिय हो रहे हों, गुरुवर प्रिय हो रहे हों, उनके प्रति और अनुराग बढ़ रहा हो, उनके प्रति और प्रेम बढ़ रहा हो, जो केवल और केवल प्रेम वर्धन के नियम से ही कथा सुनी जा रही हो। सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ऐसी कथा जो केवल कृष्ण से प्रेम हो, श्री दत्त भगवान से प्रेम हो, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ से प्रेम हो, गुरुदेव से प्रेम हो, यहां पर और कोई भाव नहीं है, इच्छा पूर्णता का भाव नहीं है, नियम पूर्णता का भाव नहीं है, अन्य कोई भाव नहीं है, केवल और केवल प्रेम। बस ये प्रेम उदयमान हो, वो भी संसार से नहीं, उस परम सत्ता से, उस बुद्ध पुरुष से, साक्षात श्री कृष्ण से प्रेम उदित हो मेरा, इस भाव से जो 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 वर्ष तक कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी गई सुनाई गई कथा ही निर्गुण कथा है। तो हम यही कहना वाले थे कि अब तक जो हम कथा सुनाते आ रहे थे और अब भी जो सुना रहे हैं और आगे भी जो सुनाएंगे, आप सुनो किस भाव से हमको नहीं पता, पर हमारा तो एक ही उद्देश्य है, निरंतर प्रेम वर्धनम। प्रेम वर्धन हो बस, अन्यत्र कोई भाव नहीं कथा के। महाराज जी कई बार कई जो आयोजन करता होते हैं वो आकर के यदि कोई भावना व्यक्त करते हैं ना कि हमको इस भावना से कथा सुननी है, तो हम तो उनको ये कह देते हैं कि भाई तुम हीरे के पास आकर के और हीरे के समान मोल दे करके कांच लेकर के जा रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक विषय भोग विलास या फिर सांसारिक दुख पीड़ा निवृत्ति के लिए भी नहीं सुननी चाहिए। और यह भी कह दूं, श्रीमद् भागवत